नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज साल का पहला दिन है और आज पहले दिन है इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया। जी हाँ, इतिहास रच दिया। इसरो ने क्या किया, इसरो ने PSLV से XPO सेट लॉन्च कर दिया ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए। ब्लैक होल्स कितनी बड़ी बात है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस बड़े अचीवमेंट के लिए आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ। चलिए हम जानते हैं आज इसरो ने आखिर इतना क्या बड़ा काम किया और इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। UPSC में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, करंट अफेयर्स में आने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले होता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स में स्टडी करने जा रहे हैं। ब्लैक होल्स होता क्या है? ब्लैक होल्स एक ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स की एक एटमॉस्फेरिक लेवल में एक ऐसा ब्लैक होल बना हुआ है जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इतना स्ट्रांग रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई भी चीज़ जब उधर जाती है, ब्लैक होल की तरफ जाती है, उसका आकर्षण, उसका अट्रैक्शन इतना तेज रहता है कि वो गायब हो जाता है और एक होल जो बनता है, एक ब्लैक कलर का होल बनता है, वो उसमें गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बोलता हूँ कि एक प्लेन है, मान के चलिए एक प्लेन है और बहुत तेजी के साथ प्लेन कितना बड़ा होता है और उस तेजी के साथ प्लेन जो है ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। अब वो बढ़ तो रहा है लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि उसकी स्पीड से ज़्यादा स्पीड जो है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की है जो ब्लैक होल में है। जैसे उसके पास जाता है वो प्लेन, वो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग जो है उसके इफेक्ट जो है उससे अट्रैक्ट कर लेता है और उसके एक एक पोर्शन, प्लेन के एक एक पोर्शन खुल के, उसके पुर्जे खुल के वो अपनी ओर खींच के खत्म कर देता है उस ब्लैक होल में, वो गायब हो जाता है। मतलब वो पूरा प्लेन ही डिसअपीयर हो सकता है। ब्लैक होल के अंदर इतनी शक्ति है, उसके ग्रेविटी में इतनी शक्ति है। अब आप सोचिए कि लाइट इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको पता है, ठीक है, एक नेचुरल सोर्स है। लेकिन लाइट भी जब ब्लैक होल में गिरती है तो फ्रेंड्स वो लाइट ही उस ब्लैक होल में गायब हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इट मीन्स वो लाइट ही उसमें गायब हो जाता है, तो इसलिए उसको ब्लैक होल बोला जाता है। वो पूरा ब्लैक हो जाता है, लाइट ब्लैक हो जाता है। आप सोचिए ब्लैक होल में कितना ग्रेविटी है स्ट्रॉन्ग। ब्लैक होल में जाने के लिए PSLV ने XPO सैटेलाइट लॉन्च किया। XPO क्या है? XP मतलब ऐसा पोलराइज सैटेलाइट जो वहाँ की एक्सरे निकाल सके, जिससे हम उसके बारे में जान पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बातचीत करने पाए, रिसर्च करने पाए, उसकी स्टडी करने पाए। क्योंकि भारत अमेरिका के पास ये दूसरा देश है जिसने ब्लैक होल्स के ऊपर स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। अब UPSC में क्वेश्चन देखिए, ये इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं अगर 2-3 इसके एपिसोड्स बनाऊं तब भी उससे बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरे डिटेल्स में। आज मैं कुछ एक कॉमन चीज़ें आपको बता रहा हूं जो ज़्यादातर बच्चों को UPSC में, SSC में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, करंट अफेयर्स में आते हैं। उस तरह के टॉपिक्स पे आज हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, बातचीत करते हैं। इन सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर तरह के ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि सैटेलाइट का काम क्या है, सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, सैटेलाइट होता क्या है और उसको भेजा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसको भेजा कैसे जाता है। सैटेलाइट जो भेजा जाता है वो सैटेलाइट जो भेजा जाता है वो रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब रॉकेट सैटेलाइट के साथ असेंबल किया जाता है और रॉकेट जो है उसको सैटेलाइट को लेके लॉन्च करता है, मतलब ऊपर जाता है, तब जाके वो सैटेलाइट को छोड़कर आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस शटल। शटल का क्या मतलब है दोस्तों? शटल का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ के आना, है ना। तो स्पेस शटल का काम क्या है? इसमें आपके रॉकेट को वो लेके जा रहा है और रॉकेट को लेकर छोड़ के आ रहा है वापस, ठीक है। पहली बात तो इसमें रॉकेट का यूज़ है। तो रॉकेट को मोस्टली हम लोग जहाँ से हमें लॉन्च करना है, एक लॉन्च स्टेशन बनाया जाता है। उस लॉन्च करने की जगह या तो एयरक्राफ्ट से या फिर कार्गो शिप से लिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादातर ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ आबादी ना हो, क्योंकि हो सकता है किसी प्रकार की मिस हैपनिंग हो जाए या फिर मिशन फेलियर्स होती हैं तो उसके जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उनको हमें इजेक्ट करना होता है, उनको हमें फेंकना होता है। तो ऐसी जगह फेंकना होता है जहाँ पे आबादी ना हो। तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज यही होती हैं कि ऐसे लॉन्चेस जो हैं वो समुद्र के बीचों बीच से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रॉकेट की जरूरत पड़ती है और रॉकेट के साथ सैटेलाइट से इसमें कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स लगे होते हैं।
पेलोड इंटीग्रेशन वो फैक्टर है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर सैटेलाइट के ऊपर, रॉकेट के ऊपर लगाया जाता है, जो हमें एटमॉस्फेरिक चेंजेस से बचाता है। जैसे कि आपकी बारिश हो, स्नो हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी तरह की चीज़ जब तक वो ऑर्बिट में ना पहुंच जाए तब तक पेलोड इंटीग्रेशन का यूज रहता है। अच्छा, जो रॉकेट उड़ता है, रॉकेट का उड़ने का प्रोसेस भी मैंने आपको कुछ आपको समझा दिया था पिछले जो मैंने एरोप्लेन का वीडियो बनाया था। एरोप्लेन में मैंने बताया था कि थ्रस्ट मतलब ऊपर फेंकता है वो, है ना। जो ऐसी कंप्रेस्ड चीज़ें होती हैं, हीट होता है, उसको मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसको थ्रस्ट करता है, रॉकेट को थ्रस्ट करता है। उसमें फ्यूलिंग की ज़रूरत होती है और इसमें फ्यूलिंग जो होती है वो दो चीज़ों की होती है। एक होता है लॉक्स यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन, दूसरा होता है लिक्विड हाइड्रोजन। दो चीज़ों की फ्यूलिंग होती है और फ्यूलिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोपेलेंट। बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोपेलेंट, या फिर रॉकेट या प्लेन में इस्तेमाल करने वाले फ्यूल को हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्रोपेलर्स या फिर बोलते हैं प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट जो है यूज होता है रॉकेट को थ्रस्ट करने में, ऊपर उड़ाने में। इसके बाद का प्रोसेस होता है लॉन्च पैड से उसकी काउंटडाउन शुरू होती है। आपने देखा होगा टीवी में अक्सर लाइव भी चलता है इसरो का, काउंटडाउन शुरू होती है और उसके बाद रॉकेट जो है वो लॉन्च करता है, यानी कि स्पेस शटल लॉन्च करता है। ठीक है, अब जब वो लॉन्च करता है इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टेजिंग। T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupport. स्टेजिंग क्या होता है? एक्चुअली स्टेजिंग का मतलब होता है कि सैटेलाइट में ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो फ्यूल खत्म होते होते जब वो स्पीड से अपने पाथ की ओर जाता है, अपने पाथ पे चलता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टेजिंग मतलब फ्यूल खत्म होते जाता है, वो अपने पार्ट्स को वहां से छोड़ता जाता है। वो रॉकेट जो अपने पार्ट्स को छोड़ता जाता है उसको हम लोग स्टेजिंग प्रोसेस कहते हैं या फिर इजेक्शन बोलते हैं। इजेक्ट मतलब किसी भी चीज को एकदम से बाहर निकाल देना। मींस रॉकेट उड़ रहा है, अपनी स्पीड के साथ उड़ रहा है रॉकेट, और जैसे ही एक पोर्शन का फ्यूल खत्म हो वो उस पोर्शन उसको अलग कर दिया, फिर दूसरे पोर्शन का खत्म हुआ, वो हर एक तरह का एक लेयर के साथ होता रहता है जहां जहां जाना है और जिसको इजेक्ट करना है। ये ऑपरेटिव भी है जो बैठ के कंट्रोल रूम से करते हैं, साथ के साथ ये ऑटो ऑपरेटेड भी है जो अपने आप इजेक्ट होता जाता है। मींस फ्यूल खत्म होते जा रहा है और वो छूटता जा रहा है जब तक वो अपने ऑर्बिट पे ना पहुंच जाए। तो ऐसे 3, 4, 5 ऐसे कई स्टेजेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल क्या है उसके हिसाब से वो स्टेजिंग प्रोसेस होता है या फिर उसको इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, वो जब स्टेजिंग के बाद जो पोर्शन है, सब एक रॉकेट कितनी स्पीड से कितना बड़ा होता है आप सोचिए। अब देखिए इस चीज को कि जब वो रॉकेट के पोर्शन छूटते हैं और गिरते हैं हवा में, तो उनको क्या करते हैं, उनको ऐसा हम लोग असेंबल करते हैं कि वो जो उसके रॉकेट के जो पार्ट्स जो गिर रहे हैं उसमें पैराशूट, जिससे उसके गिरने की जो मोमेंटम है वो बहुत कम हो पाए, अगर गिरे तो कोई नुकसान नहीं हो पाए। और इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैक्सिमम जो लॉन्चेस होते हैं वो समुद्री एरिया से या बहुत ही खाली जगह से होते हैं जहां पे आबादी ना हो। ठीक है, तो वो गिरते हैं, वो उसमें पैराशूट जो है इंस्टॉल होते हैं, पैराशूट के साथ वो नीचे आते हैं। अब रॉकेट पहुंचता कैसे है? रॉकेट पहुंचने का जो तरीका है मैं आपको बताऊं, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करता है। तो ये क्रिएट भी करा जाता है, जो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जो स्पेस शटल लॉन्च कर रहे हैं वो क्रिएट भी कर सकते हैं, और उसको हम लोग जो पाथ बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि जिस पाथ पे रॉकेट चलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टरी पाथ। तो अपने ट्रेजेक्टाइल पे फॉलो कैसे करता है मैं आपको समझाता हूं बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग दिवाली में रॉकेट छुड़ाते होंगे, जरूर रॉकेट चलाते होंगे। तो क्या करते हैं आप लोग, रॉकेट को आप सीधी बोतल में लगाते हैं और उसमें जब आग लगाते हैं वो फिर उस पर थ्रस्ट होता है और वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो अगर आप उस बॉटल को हल्का सा टिल्ट कर दोगे तो क्या होगा, टिल्ट कर दोगे तो जिस भी डायरेक्शन में वो होगा उसी डायरेक्शन में वो रॉकेट चला जाएगा, है ना। जब उस डायरेक्शन में वो रॉकेट चला गया, इट मीन्स क्या है, आपने उस पाथ को क्रिएट किया। अब इसी को मैं बोलूं ट्रेजेक्टाइल पाथ। तो लास्ट पोर्शन पहुंचते हैं सैटेलाइट को ऑर्बिट तक इंसर्शन करने में, तो इसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑफ ऑर्बिट, यानी हम उस ऑर्बिट तक पहुंचाने में रॉकेट का काम होता है। और क्या करता है रॉकेट, उतने में रॉकेट जो है वो
रॉकेट जो है वो सारे पोर्शन में अलग अलग होके वो नीचे चला जाता है, बट सैटेलाइट को उसने अपने ऑर्बिट तक छोड़ दिया है। लास्ट प्रोसेस है कि सैटेलाइट की इस समय सॉफ्ट लैंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर सैटेलाइट को बहुत ऊपर से गिराएं या सैटेलाइट की लैंडिंग बहुत हार्ड या क्रैश हुई तो वो सैटेलाइट जो है वो क्रैश हो सकता है, तो किसी काम का नहीं है। तो सैटेलाइट इस समय हाईली इक्विप्ड होते हैं, है ना, सैटेलाइट में बहुत तरह की चीज़ें लगी होती है, तो सैटेलाइट को सॉफ्ट लैंडिंग की ज़रूरत होती है। सैटेलाइट जब सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो उसके जितने भी उसके अंदर के इक्विपमेंट से हाईली इक्विप्ड जो होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं, वो अपने अपने फंक्शंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी इसका नाम है XPO सैटेलाइट। तो लास्ट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट। ये सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट होने के बाद उसके सारे फंक्शंस काम करना शुरू करेंगे। अब सैटेलाइट के फंक्शंस कैसे काम करते हैं बहुत डिटेल्स में ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको ये एनालिसिस करके एक ब्रीफ दे दिया मैंने कि जो यूपीएससी में करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सैटेलाइट ने डिप्लॉय कर दिया, सैटेलाइट वहाँ पहुंच गया, एक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, उसके बाद सैटेलाइट ने काम करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट का नाम हमने क्या, इसमें जो आज लॉन्च हुआ उसका नाम है XPO, यानी कि एक्सरे पोलराइज। तो वो क्या करेगा, वो ब्लैक होल्स के सारे एक्सरेज लेगा, एक्सरेज लेके हम तक वो क्या करेगा, सेंड करेगा। वो अब जब सेंड करेगा हम उसके ऊपर स्टडीज कर पाएंगे। फिर इसके ऊपर जो जो इसके फंक्शंस हैं, एक्सरे, गामा रे, सब हर तरह की चीज़ें हैं, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको सैटेलाइट के बारे में एक अलग सा टॉपिक बना के भेजूंगा। अगर आपको लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के भेजिएगा, मैं ज़रूर भेजूंगा। तो फ्रेंड्स ये था कि सैटेलाइट जो आज लॉन्च हुआ, बहरहाल इसको 5 साल लगेंगे अब स्टडी करने में। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी और आप पूरी तरह से शायद समझ भी गए होंगे कि एक्चुअली ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ ये क्या है, उसका फंक्शन क्या है और कैसे होता है, ये तो तकरीबन मैंने आपको बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे किसी को भी ज़रूरत पड़े इन कंटेंट्स में बात करने के लिए, समझने के लिए, वो इनको देख के समझ पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपडेट मैं करता रहता हूँ नए नए कंटेंट्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, खासकर यूपीएससी एसएससी ऐसे कुछ भी कंटेंट रहेगा, पढ़ाई की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेगी, मैं डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।